अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इश्मा सरवर, अ होम्योपैथिक फिजिशियन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज की वीडियो हमारी जो है ना वो अपेंडिसाइटिस के बारे में है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अपेंडिसाइटिस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज की वीडियो अबाउट अपेंडिसाइटिस है। अपेंडिसाइटिस क्या है, अपेंडिक्स क्या होता है, कहाँ पे होता है और अपेंडिसाइटिस क्यों होता है। अपेंडिसाइटिस का मतलब है कि अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं अपेंडिक्स क्या होता है। अपेंडिक्स जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन के साथ एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इस आपको पिक्चर में शो हो रहा है ब्लू कलर का। इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। अगर इस चीज़ की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स की डेफिनेशन क्या है। द अपेंडिक्स इज़ अ स्मॉल फिंगर शेप्ड ऑर्गन दैट कम्स आउट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. It needs to be removed when it becomes swollen or infected. If the appendix is not removed, it can leak bacteria and infect your entire belly, which can be very life threatening. ठीक है, इसकी ये हुई कि जो अपेंडिक्स है वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके फर्स्ट पार्ट के साथ अटैच होती है। ठीक है, एक फिंगर लाइक ये होती है शेप इसकी, और ये छोटी सी होती है। तो अगर ये मतलब स्वेलन हो जाए या इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसकी वजह से इसको काटना पड़ता है। ठीक है, अगर इसको ना कट ऑफ किया जाए तो फिर जो है ये आपकी बॉडी में आपकी पूरी बेली के लिए, अगर ये ब्रस्ट हो जाए, फट जाए अपेंडिक्स, तो पूरी बेली के लिए ही ख़तरनाक साबित होती है। और इनसे अगर ये ज़्यादा सीवियर है तो इसकी वजह से डेथ होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये तो अपेंडिक्स की थी डेफिनेशन। अब अपेंडिसाइटिस देख लेते हैं। अपेंडिसाइटिस इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय पेनफुल स्वेलिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द vermiform appendix. The vermiform appendix is a small thin pouch like structure ranging from 5 to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नॉर्मली ये है कि अपेंडिक्स की जब इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी बैक्टीरिया की या यीस्ट की वजह से, तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो पेनफुल और स्वेलिंग कंडीशन होती है, तो उसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स जो है वो 5 to 10 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन अगर इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये बड़ी हो जाती है, फूलना शुरू हो जाती है और एट लास्ट ये ब्रस्ट हो जाती है। और हमारी जो पेट की झिल्ली है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, तो ये उसको भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसका भी इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर डेथ के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अपेंडिक्स हमारी बॉडी में काम क्या करती है। It's helping to fight off invading pathogens but also to repopulate the gut with this beneficial bacteria after gastrointestinal issue. ठीक है, तो जो ये अपेंडिक्स है वो हमारी बॉडी में पैथोजेंस के खिलाफ जो है फाइट करती है, और उसके अलावा जो हमारा गट सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करती है। अब गट सिस्टम क्या होता है, जो हमारा स्टमक सिस्टम होता है। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम जो होता है ना, उसको ये स्ट्रॉन्ग करती है। अब ये देख लेते हैं अपेंडिसाइटिस होता किस वजह से है। अपेंडिसाइटिस जो है मे बी कॉज्ड बाय वेरियस इन्फेक्शन सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. It is also caused when our large intestine gets blocked or trapped by stool. Sometimes tumor can cause appendicitis. The appendix then becomes sore and swollen. ठीक है, तो जो ये अपेंडिसाइटिस है वो बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से हो सकता है। ठीक है, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में है, या अगर हमें बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है बहुत पुरानी, तो उसकी वजह से स्टूल जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जमा होता रहता है, जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है। और जो है ना अपेंडिसाइटिस वहाँ पे, क्योंकि वो जर्म्स हैं स्टूल के अंदर, तो वो फिर वहीं पे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है अपेंडिसाइटिस हो जाता है हमें। अपेंडिसाइटिस के रीज़न्स तो हमें पता चल गए हैं, फिर भी देख लेते हैं। जैसे यह इन्फेक्टेड डिजीज़ है कोई, या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, फूड वेस्ट है, हेरिडेटरी है। तो मतलब कि अगर फूड वेस्ट, जैसे हम कोई खाना खाते हैं, अगर खाने के ज़रात लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए अगर वो हमारे अपेंडिक्स में चले जाएं तो उसकी वजह से भी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं। प्रिवेंशन है फिज़िकल एक्टिविटी करें, हेल्थी डाइट लें, रेगुलर बैंकिंग करें। ठीक है, स्टूल अपना पास करें, कुछ ऐसी ग़िज़ा खाएं जिसकी वजह से स्टूल आपका खुद ब खुद पास हो, आपका कॉन्स्टिपेशन ना हो। ठीक है, डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक मत लें। और उसके अलावा कोई भी बैड हैबिट, स्मोकिंग वगैरह ना हो। ठीक है, और हेल्थ ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइनल, स्टमक और इंटेस्टाइन की हेल्थ का ख्याल रखें। ठीक है, उसके बाद सिम्टम्स आ जाते हैं कि अगर आपको अपेंडिक्स है, अपेंडिसाइटिस हो गया है, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले हाई फीवर। ठीक है, आपका बुखार होगा, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन होगा, एपेटाइट लॉस। ठीक है, एनोरेक्सिया बोलते हैं इसको, कि भूख की कमी, भूख ना लगना। फिर लोअर राइट एब्डोमिनल पेन, क्योंकि अपेंडिक्स राइट साइड पे होती है तो राइट साइड पे पेन होता है। उसके बाद ब्लोटिंग होती है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग,
पेनफुल यूरिनेशन और वीकनेस। ठीक है, जब आपको भूख नहीं लगेगी तो जाहिर सी बात है वीकनेस होगी। क्या वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो अब इसकी ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसकी ट्रीटमेंट है अपेंडिसाइटिस के लिए। ये अपेंडिसाइटिस स्टार्ट हुआ है, आपको पेन शदीद स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए जो मेडिसिन दी जाती है ना, उसमें फिर आ जाती है बेलाडोना, आ जाती है लाइकोपोडियम और आयरिस टेनेक्स। ठीक है, बेलाडोना वो इन्फ्लेमेशन के लिए, और जो लाइकोपोडियम है ना वो राइट साइडेड रेमेडी है, मतलब आपके राइट साइड पे अगर कोई भी मसला है ना तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा वहाँ पे काम करती है। और उसके बाद आयरिस टेनेक्स जो है वो अपेंडिसाइटिस की बहुत अच्छी मेडिसन है, और इसके अलावा और भी मेडिसिन है। ठीक है, बाकी अगर आप जब डॉक्टर के पास कंसल्ट करेंगे तो वो आपको फिर बताएंगे आपके स्टेजेस के हिसाब से आपको कौन सी मेडिसिन सूट करती है। ठीक है, लेकिन जो मेन मेडिसिन है अपेंडिसाइटिस की वो बेलाडोना और आयरिस टेनेक्स है। ठीक है, इसके अलावा साथ में कम्बिनेशन मेडिसिन और दी जाती हैं कि लेकिन इन्फ्लेमेशन और अपेंडिसाइटिस के लिए जो मेन मेडिसिन है वो बेलाडोना और आयरिस टेनेक्स है। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको अपेंडिसाइटिस है तो क्रॉनिक स्टेज में जाने से पहले एक्यूट स्टेज में उसका ट्रीटमेंट करवाएं, और होप सो होम्योपैथिक मेडिसिन से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो आज की वीडियो इतनी ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।